प्रदेश में हिंदू मुस्लिम मुद्दे पर राजनीति करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन अब ये राजनीति का खेल बिहार में भी गहरा हो चुका है। यूपी में जहां ये विवाद पुराने समय से चलता आ रहा है, वहीं अब बिहार में भी भाजपा ने इसी मुद्दे पर अपनी राजनीतिक ताकत आजमानी शुरू कर दी है। खास तौर से अक्टूबर और नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा की रणनीतियों पर अब सवाल उठने लगे हैं। एक तरफ चंद्रशेखर आजाद, जो आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी नेता तेजस्वी यादव भी भाजपा के इन मंसूबों को नाकाम करने के लिए मैदान में आ चुके हैं। संभल के सीईओ अनुज चौधरी का बयान आपको याद होगा, जिसमें उन्होंने कहा था कि जो रंग झेलने की क्षमता रखते हैं वही बाहर निकले, बाकी घर के अंदर रहें। एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम के बीच बंटवारा करने की रणनीति को हवा दी जा रही है। चंद्रशेखर आजाद ने इस बयान को न सिर्फ एक व्यक्तिगत विचार माना, बल्कि इसे भाजपा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सोची समझी साजिश करार दिया है। उनका कहना है कि इस तरह के बयान पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट समुदाय को भाजपा का समर्थन दिलाने के लिए दिए जा रहे हैं और ये पूरी तरह से एक राजनीतिक चाल है, जिसे बिहार में भी लागू करने की कोशिश की जा रही है। चंद्रशेखर आजाद का कहना है कि भाजपा इस तरह के विवादों को बढ़ावा देकर समाज में तनाव फैलाना चाहती है, ताकि चुनाव माहौल में ये मुद्दा गर्म हो सके और इसका फायदा वो सीधे तौर पर हिंदू मुस्लिम करके उठा सके। उन्होंने भाजपा की रणनीति को बेनकाब करते हुए कहा, अगर धर्म की बात करनी है तो वर्दी उतार कर भगवा पहनकर धर्म का प्रचार करें। ये बयान भाजपा के तिगड़म को उजागर करता है। उनका आरोप है कि भाजपा इन बयानों के जरिए हिंदू वोट बैंक को मजबूत करने की कोशिश कर रही है, जो कि बिहार में सांप्रदायिक तनाव को और ज्यादा बढ़ा सकता है। अब सवाल ये भी उठता है कि बिहार में भाजपा इस मुद्दे को क्यों उठा रही है। तो आपको बताएं कि बिहार में अक्टूबर और नवंबर के मध्य में होने वाले विधानसभा चुनावों को लेकर भाजपा की रणनीति अब साफ नजर आ रही है। यूपी में तो हिंदू मुस्लिम का कार्ड खेलने के बाद अब भाजपा बिहार में भी इस कार्ड को खेलना चाहती है। तो वहीं चंद्रशेखर के आरोपों के अनुसार भाजपा इस विवाद को बढ़ाकर बिहार के चुनावी माहौल को सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश कर रही है, ताकि वो चुनावों में लोगों को आपस में लड़वाकर अपने पक्ष में माहौल बना सके। वहीं तेजस्वी यादव जैसे विपक्षी नेता भी इस मामले पर तीखी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। मुसलमान भाई जो हैं होली में बाहर ना निकले, ये कोनो बछौल या उनके पिताजी के बाप का राज है क्या? ये है कौन बछौल? उन्होंने भाजपा के इस खेल को पूरी तरह से नकारते हुए कहा, ये बिहार है जहां हम सभी को भाईचारे और एकजुटता के साथ रहना पसंद है। भाजपा की इस रणनीति को हम कभी सफल नहीं होने देंगे। तेजस्वी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि भाजपा की सियासी चाल को बिहार में कभी कामयाब नहीं होने दिया जाएगा, क्योंकि बिहार की जनता इस तरह की सांप्रदायिक राजनीति को समझ चुकी है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये पूरा मामला सिर्फ एक बयान तक सीमित नहीं है, क्योंकि भाजपा की कोशिश यही है कि इस तरह के विवादों को बढ़ाकर समाज में विभाजन और असमंजस पैदा किया जा सके। चंद्रशेखर और तेजस्वी यादव दोनों ही इस मामले को भाजपा की एक सोची समझी साजिश के रूप में देख रहे हैं। अब चंद्रशेखर का कहना यह भी है कि भाजपा उस मुद्दे को बढ़ाकर बिहार में चुनावी माहौल में नफरत और तनाव फैलाना चाहती है। अगर भाजपा इस तरह की रणनीति करती है तो ये सिर्फ और सिर्फ बिहार में सांप्रदायिक हिंसा और मतभेदों को बढ़ावा देना होगा। वहीं तेजस्वी यादव ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं से ये अपील की है कि वो भाजपा की इस चाल को नाकाम करें और बिहार में भाईचारे को बनाए रखें। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि भाजपा इस मुद्दे को बिहार में किस तरह से भड़का सकती है। क्या ये मुद्दा सिर्फ बयान तक सीमित रहेगा या फिर ये एक बड़ा सांप्रदायिक मुद्दा बन जाएगा, जो चुनावों के परिणाम पर असर डालेगा। दरअसल अब बिहार में चुनाव होने वाले हैं और अब कुछ ही दिनों बाद होली भी है, तो ऐसे में ये चुनाव और ये बयान किस तरह से आपस में मिलते हैं और उसका परिणाम क्या मिलता है, वो तो देखने वाली बात होगी। इस पर चंद्रशेखर आजाद और तेजस्वी यादव का कहना है कि भाजपा की इस कोशिश को बिहार में कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। तो साथ ही हमें ये उम्मीद है कि इस विवाद का समाधान निकलेगा और दोनों समुदाय के त्योहार शांति और भाईचारे के साथ मनाए जाएंगे। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बाकी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप बने रहें और देखते रहें न्यूज गंगा। ऐसी ही खबरों को सुनने और देखने के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल न्यूज गंगा। खबरें अच्छी लगी तो लाइक का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। कमेंट बॉक्स में टाइप भी कर सकते हैं और हाँ, शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा।